वैसे तो गाने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं, कई बार हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका अगर मिश्रण हो जाए, उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, गलत शब्दों से इसे बयां किया जाए, तो सिर्फ विवाद, बवाल और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि हमारी खुद की धरोहर संस्कृति को खराब करने का काम कोई करता है। और ऐसा ही काम करने का आरोप लगा है बादशाह पर। मशहूर रैपर बादशाह के नए गाने टटहरी पर विवाद छिड़ गया है। गाने में जो शब्द बादशाह ने लिखे या उन्होंने जो रैप के माध्यम से गाए हैं, उसका जो प्रयोग हुआ है उस पर बवाल मचा है। अब वो जो शब्द है वो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि विवाद हो गया उस शब्द पर, तो सुनाना जरूरी हम नहीं समझते। हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, आपत्ति जाहिर की है, बादशाह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। ये एक झलक है उस गाने की जिसमें बादशाह अपने रैप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ये उन पर आरोप लगे। देखिए आप। हम आए इनके प्लान के लगाने चढ़ाने इन सब थोड़े पागल थोड़े सयाने, हम आए इनके प्लान के लगाने। तो ये जो रैप है, कुछ सेकंड्स के रैप पर सीधे सीधे बवाल मच गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से संज्ञान लिया गया है क्योंकि शिकायत पहुंची थी, काफी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। बादशाह हरियाणा भी आए थे और इस गाने का प्रमोशन भी किया था, लेकिन अब इसी गाने को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो इस गाने में प्रयोग किए गए इन शब्दों के जरिए क्या कहना चाहते थे। आइए हम एक खास बातचीत सुनवाते हैं। हमारे ब्यूरो देवेंद्र कौशिक ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया से बातचीत की है। इस मसले पर सवाल उनसे पूछा गया, उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। बॉलीवुड रैपर बादशाह द्वारा एक हाल ही में हरियाणवी संस्कृति पर और यहाँ पर एक गाना रिलीज किया गया है जिसमें कई आपत्तिजनक शब्द हैं जो समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकते। इसी को लेकर कई जगह अब चर्चाएं हो रही हैं और हमारे साथ में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं रेनू भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि अब नोटिस सिंगर को भेजा जा रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, एक गाने के शब्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपकी तरफ से अब संज्ञान लिया जा रहा है इसको। जी, पिछले 2 दिनों से हमारे पास लगातार बहुत सारे लोगों के, जनरल पब्लिक के भी कॉल्स आए हैं और 1-2 लोगों ने पानीपत से, एक सविता आर्या बहुत अच्छी एनजीओ चलाती है, उन्होंने हमें लिखित में भी भेजा कि आप क्या कर रहे हैं। एक रविंद्र नाम के लड़के ने, उसने भी हमें पूछा कि ये इस तरह का हरियाणा की बेटियों के लिए जो एक रिमार्क किया गया है और दर्शाया गया है कि हरियाणवी गीत में ये शब्द ये किस दिशा में जाते हैं, क्या ये अपमानजनक नहीं है, क्या ये बेटियों को बुरा और नीचा नहीं दिखाते। जब मैंने वो गीत सुना और 2-3 बार सुनने के बाद मैंने नोटिस किया कि बच्चियां हरियाणा की, हरियाणा रोडवेज की बस, गीत के पहले बोल जो बच्चियां गा रही हैं हरियाणा की, उसमें जो रैप इसने एंटर किया है वो इतना अपशब्दों वाला, जो घोड़ी शब्द का इस्तेमाल, यदि ये कह देता मैं घोड़ी बैठ के जाऊंगा तो उसका मायने बदल जाता। इसने जो कहा घोड़ी बनाऊंगा, क्या ये क्या करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है उन बच्चियों के लिए, किस तरह की बात सोच रहा है। ये बर्दाश्त नहीं है और महिला आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, खासतौर से हरियाणा की बेटियों के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया की बेटियों के लिए। आपको अपना गाना पॉपुलर करना है, आप एक अच्छे सिंगर हैं तो अपनी मर्यादा में देश के लिए, देश की बेटियों के लिए अच्छे शब्दों को गाइए ना। संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ तो इस तरह की शब्दावली है ही है, लेकिन कानूनी तौर पर चूंकि अब एक्शन आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्या किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, हमने सम्मन किया है उसे, उसको एक्सप्लेन करना होगा कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए। और मैं तो खुद फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ, इस तरह के कई गीतों को मैंने सुना, माइनस प्लस किए, जहाँ शब्दों का चयन ठीक नहीं था, हमने उनको एडिट कराया। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये सेंसर बोर्ड के थ्रू गाना गया है तो क्यों नहीं जो उस टाइम मेंबर थे या चेयरपर्सन थे या जो उस टाइम देख रहे थे अधिकारी, उन्होंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया। वो भी उतने ही दोषी हैं। अगर इन शब्दों को इस तरह से जोड़े तो मायने क्या निकलता है। मैं सीधा सीधा चाहती हूँ बादशाह आए, वो महिला आयोग को स्पष्ट करे, समझाए कि उनका मीनिंग क्या था, वो हमें कन्विंस करे कि मीनिंग क्या है। अगर वो कन्विंस कर पाते हैं, मैं 4 हरियाणवी लोग बिठा देती हूँ,
जो इस पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बोला, तो हम छोड़ देंगे। फिलहाल क्या आपकी ये भी मांग रहेगी या ये भी एक एक्शन आगे देखने को मिलेगा कि ऐसे शब्दों को हटाया जाए वहाँ गाने से? कभी भी नहीं होना चाहिए। पहले भी कई बार इस तरह से गानों में शब्दों का दुरुपयोग हुआ, बंदूक चला दूंगा, गोली मारूंगा, ये कर दूंगा, वो ये कहाँ हमारा कल्चर जा रहा है। एक और गाना मुझे पता लगा किसी सिंगर का कि एक लड़की को हर तरह की शराब के नाम से संबोधित किया गया। मतलब आप कौन सा कल्चर बता रहे हैं? आप भारत की संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं? वेदों पुराणों की संस्कृति है भारत, हमारा देश सबसे ऊंचा परचम लहराने वाला देश है, आप कहाँ ले जा रहे हैं उनको? हरियाणा में हमने देखा पिछले दिनों में जो गन कल्चर को लेकर गाने बनाए गए, उन पर एक्शन लिया गया, उनको गानों को हटाया भी गया सोशल मीडिया। याद है मैंने भी इस पर बात की थी, वो जो जजनू गोली मार दूं मैं जजनू नचा दूं, समथिंग लाइक दैट, उस तरह का बोला गया था। अगर आप हमारे न्यायाधीशों को और इन सबको इस तरह की बातें करेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो ये देखिए, कोई भी सिंगर हो, मैं स्वयं एक आर्टिस्ट हूँ, और आप आर्ट के नाते गलत शब्दों का, गलत चीज का उपयोग करेंगे या किसी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं गिने जाएंगे। क्या अगला एक्शन उस गाने को हटाने के लिए भी लिया जा सकता है कि सोशल मीडिया से शायद कहीं भी ना हो? चाहूंगी कि वो आए, एक्सप्लेन करें कि इसका मीनिंग क्या है। यदि वो हमारे को एक्सप्लेन कर पाते हैं, काउंसिल कर पाते हैं कि ये इसका मतलब तो ये था, तो ठीक है। अन्यथा वो बेटियों से माफी मांगे, हरियाणा की कलाकार बेटियों से, आर्टिस्ट बेटियों से, हरियाणा की एक एक बेटी से माफी मांगे। जहां हम एक तरफ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों को मजबूत करने की, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप उनको घोड़ों से कंपेयर कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या मतलब? ये मुनासिब नहीं है। तो क्या आप गाना बैन कराने के लिए भी लिखेंगे कि इसको बैन किया जाए? पहले तो मैं चाहूंगी कि वो ये शब्द हटाएं और माफी मांगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमें क्या करना है। बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन जो साफ तौर से कह रही हैं कि जिस तरह से रैपर बादशाह की तरफ से इस गाने में शब्दावली यूज की गई है उसको पूरी तरह से हटाया जाए, और अगर वो इस पर संतुष्ट महिला आयोग को बादशाह नहीं कर पाते हैं तो फिर इस गाने को बैन करने की भी कार्रवाई उनकी तरफ से की जा सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, ये है बादशाह का वो गाना, वो रैप जिस पर हरियाणा में खूब विवाद उठ खड़ा हुआ है, और इस विवाद की जड़ है एक शब्द जिसकी वजह से बादशाह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। अब उनको जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने खुद सुना रेनू भाटिया को, जिनकी तरफ से कहा गया कि टटीरी गाना जो बनाया गया है बादशाह की तरफ से, उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। वो ये भी कह सकते थे कि मैं घोड़ी पर बैठ कर आऊंगा, इस तरह की बात कही है रेनू भाटिया ने, लेकिन जिस तरीके से, जिस संदर्भ में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हरियाणवी लोगों का एक पैनल तैयार करके उनके सामने बिठाऊंगी, या मैं खुद देखूंगी कि वो क्या कहते हैं इस पर, वो क्या समझते हैं इन शब्दों को लेकर। देखिए ये रैप। थोड़ी पागल थोड़े सयाने, हम आए इनके प्लान के लगाने, चढ़ाने इन सब नाने। और अगली खबर है इससे जुड़ी हुई, रैपर बादशाह के नए गाने टटीरी पर संग्राम से चढ़ गया है। अखिल भारतीय सारण खाप ने कड़े आपत्ति जाहिर की। सरकारी स्कूल की छात्राओं को वर्दी में दिखाने पर आपत्ति जताई गई है। हरियाणा रोडवेज बसों के साथ फिल्माए दृश्य पर भी विरोध जताया गया। सरकारी स्कूल और रोडवेज बसें हरियाणा की पहचान है, शान है। गाने की शब्दावली को बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित बताया गया। सारण खाप ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई गई। दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। और वहीं चरखी दादरी से भी खबर ये सामने आई कि इसी टटीरी गाने पर विवाद इतना छिड़ गया कि सर्व जातीय फोगाट खाप ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी। गायक बादशाह पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। स्कूली छात्राओं को ड्रेस में दिखाकर अभद्र शब्दावली का प्रयोग करने का आरोप है। फोगाट खाप ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक शिकायत पत्र लिखा है। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के कोरडे मार होली पर भी नाराजगी जाहिर की गई। संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा,
फुगाट खाप की तरफ से कहा गया। और सिर्फ सर्वजातीय फुगाट खाप ही नहीं बल्कि रोहतक से खबर तो ये भी है कि नेहरा खाप ने भी टटीरी गाने पर आपत्ति जाहिर की है। मुख्यमंत्री के नाम यहां से भी महम एसडीएम को सौंपा गया है ज्ञापन। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। नेहरा खाप, सर्वजातीय फुगाट खाप, सारण खाप, इनका तो हम जिक्र कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए इस पूरे गाने पर कितना बड़ा विवाद छिड़ चुका है। और टटीरी गाने को लेकर नवीन जय हिंद का भी बयान सामने आया है। बादशाह नहीं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। नवीन जय हिंद की तरफ से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज करने की मांग है। सिंगर और रैपर एक्टर को गिरफ्तार करने की मांग है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और भूपेंद्र हुड्डा को आगे आना चाहिए कहा गया। med technical hack du har det. För du vad kallar du för det? Vad ska du till med technical hack du har det. तो इसी गाने को लेकर नवीन जय हिंद भी बादशाह पर हमलावर होते नजर आए हैं और उनकी तरफ से पूरे तरीके से अब विरोध जताया गया और यह भी कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा को, मुख्यमंत्री को सामने आकर इस गाने पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और जो वो विवादों का कारण बना है, एक शब्द है उसमें, उस पर ज्यादा आपत्ति जाहिर की गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है कैथल से, चरखी दादरी और महम से। दरअसल ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि यहां सारण खाप अपनी तरफ से विरोध जता रही है, चरखी दादरी में सर्वजातीय फुगाट खाप, महम में नेहरा खाप। अब तीनों खाप रैपर बादशाह के विरोध में है क्योंकि नया गाना इनका रास नहीं आ रहा है और इस नए गाने पर संग्राम सा छिड़ गया हरियाणा में। बादशाह को जवाब देना पड़ेगा कि वो इन शब्दों के जरिए क्या कहना चाहते थे। क्या ये कोई एंटरटेनमेंट है इस तरह से विवाद खड़ा करना? क्या इसलिए कि विवादों की वजह से गाने सुर्खियों में आते हैं, प्रचार करने की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ओछी बात है। इसलिए इस गाने में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको हटाने की भी मांग है और ये भी मांग है कि आगे से कोई ऐसा ना करे, कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र भी भेजा गया है तीनों जगह से। पूरे मामले में क्या होता है? क्या बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करके पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? क्या उनको पुलिस किसी तरह से नई बेरस के धराव के तहत तलब कर सकती है, या हरियाणा महिला आयोग की तरफ से जो संज्ञान लिया गया है उसके मुताबिक ही कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि सबसे पहले तो बादशाह का पक्ष सुनना भी ज़रूरी है।